तो जिस चीज़ का डर था आखिर वो ही हुआ। ये पांडो डैम पे ट्रैफिक को एक साइड से रोक दिया गया है। हमें अंदाजा होता जा रहा है कि जो डिजास्टर यहाँ पर हुआ था उसका क्या स्केल रहा हो। इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है कि आप वेट करिए। एक्स्ट्रा फ्यूल नहीं कैरी कर सकते और दूसरा आप कुकिंग सिलेंडर कैनिस्टर्स नहीं कैरी कर सकते। बियॉन्ड रोहतांग का परमिट ऑनलाइन मिल जाता है और इसकी फीस 50 रुपए। नाउ बैक टू द बिग क्वेश्चन, इतनी प्रॉब्लम के बाद भी मनाली रूट ही क्यों चूज करना है? हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो बट आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। नाउ विदाउट गेटिंग मच इनटू ऑल दिस, लेट मी गेट स्ट्रेट टू दिस वीडियो। सो ये वीडियो हमारी लद्दाख 2023 सीरीज का टेक्निकली फर्स्ट वीडियो है जो कवर करता है हमारी 7 डेज ट्रिप का पहला दिन। इस ट्रिप में मेरे साथ 5 और लोग भी जा रहे हैं जो कि मेरे क्लोज रिलेटिव्स हैं। हम 6 लोग एक ही कार में ये ट्रिप करने वाले हैं। अ बिट ऑफ अ रिस्क दैट वी हैव इन दिस प्लान बट आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। द कार वी आर यूजिंग इज स्कॉर्पियो एन जो कि 7 सीटर है, बट द पर्सन इन द लास्ट रो विल डेफिनेटली फील इट। On day 0, we are starting from Delhi at around 8 p.m. in the evening and plan to reach our first destination Jispa in the afternoon. हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम मंडी और कुल्लू अर्ली मॉर्निंग में ही क्रॉस कर लें। अभी मंडी, कुल्लू और मनाली वाले जो रोड्स हैं उनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है और ट्रैफिक में फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। So it is better that we cross this patch as early as possible in the morning. A thought that has been haunting my mind is if we made a right choice या फिर हमें मनाली वाला रूट इस बार अवॉइड करना चाहिए था। रिसेंटली बहुत सारे लोग मंडी से कुल्लू वाले स्ट्रेच में 6 से 7 घंटे फंसे रहे, बट आई थिंक द आइडिया ऑफ लिविंग अ डे अर्ली इन द नाइट एंड हिटिंग दिस स्ट्रेच अर्ली इन द मॉर्निंग सीम टू हैव वर्कड। अभी हम लोग मंडी क्रॉस कर चुके हैं और शायद 1 से 1.5 घंटे में कुल्लू टच कर जाएंगे। सो आई थिंक एवरीथिंग लुक्स गुड फॉर नाउ। लेट्स सी हाउ इट गोस। तो जिस चीज का डर था आखिर वो ही हुआ। ये पांडो डैम पे ट्रैफिक को एक साइड से रोक दिया गया है। अभी लोगों से बात करके ये पता चला है कि आधे घंटे में हमारी वाली साइड खुल जाएगी, बट सामने से भी कोई भी ट्रैफिक आता हुआ नहीं दिख रहा है और लोगों ने राइट वाली लेन बिल्कुल ब्लॉक कर दी है। पता नहीं आगे क्या होने वाला है, बट एनीवेज अब वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। So let's ignore the problem and focus on the beauty of the mountains. फाइनली 1 घंटे वेट करने के बाद हमारी साइड का ट्रैफिक खुल गया है, पर ट्रैफिक की मूवमेंट अभी भी बहुत स्लो है। वीडियो में आप देख सकते हैं डैम के दोनों तरफ ट्रैफिक बहुत धीरे धीरे क्रॉल कर रहा है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। सो एक बड़ा क्वेश्चन है, व्हाई डिड वी चूज टू टेक मनाली रूट फॉर लद्दाख डिस्पाइट द चैलेंजेस वी हैव विद दिस रूट? Now before I answer this question, let me list down the problems with this route. Problem number 1. This is the same problem we faced just now, which is one-way traffic. Recent flood और landslides की वजह से इस रूट में multiple structural damages हुए हैं और multiple stretches पे एक बार में एक ही साइड से ट्रैफिक खोला जाता है। So basically जो यहाँ की पुलिस है कुल्लू मनाली की, वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रही है जिससे कि लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम्स ना हो, chaos ना क्रिएट हो जाए। अब अगर सोल्यूशन की बात करें तो पहला तो ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है और फ्यूचर ट्रैवल में इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। हम ऑलरेडी ऐसे कुछ प्रॉब्लम को पुराने ट्रैवल्स में एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जब कोविड वाला टाइम आया था, जब सिंगू बॉर्डर पे किसान आंदोलन चल रहा था, जो कि आज के ट्रैवल में इररेलेवेंट है। दूसरा, हमारे पास इस प्रॉब्लम का एक मिटिगेशन प्लान भी था कि एक दिन पहले रात को दिल्ली से चलो और मॉर्निंग ट्रैफिक से पहले ये स्ट्रेच क्रॉस कर लो। इसका हमें काफ़ी बेनिफिट भी मिला। प्रॉब्लम नंबर 2, बिजी रोड्स ऑन दिस रूट। इस रूट में सिटी ट्रैवल बहुत है और जैसे ही आप अम्बाला से थोड़ा आगे आते हैं आपको ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। अब इस प्रॉब्लम का भी सेम ही सोल्यूशन है, आप एक रात पहले निकलो, ट्रैफिक वाले आवर्स अवॉइड करो। नाउ दिस नाइट ट्रैवल डज नॉट वर्क फॉर एवरीवन, सो प्लीज यूज योर इंटेलिजेंस बिफोर मेकिंग एनी प्लान। थर्ड प्रॉब्लम, अनप्रेडिक्टेबल रोड क्लोजर्स। डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस ऑफ द रोड हो सकता है कि लाहौल पुलिस आपको दारचा से आगे जाने ना दे। इवन दो दारचा से 2 रूट हैं जो आगे ले की तरफ जाते हैं, एक जंस्कार वाला रूट है और एक सरचू वाला रूट है, पर ये दोनों रूट बंद होने के चांसेस रहते हैं और ये श्योर नहीं होता कि ये कब खुलेंगे। कभी कभी 1 आध घंटे में खुल जाते हैं, बट श्योरिटी नहीं रहती। इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है कि आप वेट करिए। Now as we progress through the list of problems, we've also completed a crawl of more than an hour and we are passing through the tunnels of Kullu.
इसमें से कुछ टनल्स नहीं है और इनकी वजह से ट्रैवलिंग टाइम काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है। एंड विद द हेल्प ऑफ दीज टनल्स वी मेड अ गुड प्रोग्रेस इन आवर जर्नी एज वेल। एज यू कैन सी ऑन द रोड्स दैट किड्स आर गोइंग टू स्कूल एंड वी ऑलमोस्ट मेड इट टू मनाली। जैसे जैसे हम कुल्लू मनाली हाईवे पे आगे बढ़ रहे हैं, हमें अंदाजा होता जा रहा है कि जो डिजास्टर यहाँ पर हुआ था उसका क्या स्केल रहा होगा। ये बहुत ही डराने वाला नज़ारा है। आई कैन ओनली वंडर व्हाट दिस प्लेस हैज गॉन थ्रू। As I was trying to film the disaster in my mobile, I spotted this car lying in the river. And then it all looked so recent and real, but it was also so widespread and all over that it started looking like just another incident. I think the locals of Kullu and Manali have also accepted the loss and have started working towards bringing the things to normal. Anyways, let me go back to the list of problems. प्रॉब्लम नंबर 4 है कि कीलोंग से लेके बीच में कोई फ्यूल पंप नहीं है। अगर आप संस्कार वाला रूट लेते हैं तो पदम पे आपको एक फ्यूल पंप मिल जाएगा, बट वो रात को बंद रहता है। इस प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन यही है कि एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करो और एक्स्ट्रा फ्यूल कीलोंग पे ही फिल करवाओ। आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू फिल योर एक्स्ट्रा फ्यूल इन कीलोंग। नाउ फिफ्थ प्रॉब्लम इन माय लिस्ट इज अटल टनल रेस्ट्रिक्शंस, व्हिच इंक्लूड्स टाइमिंग रेस्ट्रिक्शंस एंड द रेस्ट्रिक्शंस ऑन द थिंग्स दैट आर प्रोहिबिटेड। ये शायद सुबह 9 से 10 के आसपास खुलती है और शाम को 4 बजे के आसपास बंद हो जाती है, और ये टाइम चेंज भी हो सकता है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम चेक कुल्लू मनाली वेबसाइट फॉर अपडेट्स। अटल टनल में दूसरी रेस्ट्रिक्शन प्रोहिबिटेड आइटम्स की है, जिसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आप एक्स्ट्रा फ्यूल नहीं कैरी कर सकते और दूसरा आप कुकिंग सिलेंडर कैनिस्टर्स नहीं कैरी कर सकते। टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स आप खाली जेरी कैन लेकर जाओ और कीलोंग पे फिल करवा लो। कुकिंग के लिए अगर जो आपको सूट करता है और आप चांस लेना चाहते हैं तो आप बूटेन अपने लगेज में कैरी कर सकते हैं। आइडली लगेज चेक नहीं होगा। या फिर आप रोहतांग वाला रूट भी ले सकते हैं। आपको बियॉन्ड रोहतांग का परमिट लेना पड़ेगा और आपको 1.5 से 2 घंटे ज़्यादा लगेंगे। बियॉन्ड रोहतांग का परमिट ऑनलाइन मिल जाता है और इसकी फ़ीस 50 रुपये होती है। ये मैं अभी की फ़ीस बता रहा हूँ, आप एक बार वेबसाइट पे जरूर चेक कर लें, आपको ऑनलाइन ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अटल टनल की रेस्ट्रिक्शंस डिस्कस करने के बाद अब टाइम है अटल टनल में एंटर करने का। हम लोग साउथ पोर्टल की तरफ से अटल टनल में एंटर करेंगे और हमारी कार का सिक्योरिटी इंस्पेक्शन भी होगा। अभी अटल टनल में एंटर होने से पहले एक ऑफिसर ने हमसे रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स के बारे में पूछा। उन्हें डाउट था कि हमारी गाड़ी में कुकिंग सिलेंडर और जेरी कैन में डीजल होगा, बट हमारे मना करने पर वो आराम से मान गए और कुछ चेकिंग भी नहीं करी। आई एक्सप्लेन हिम दैट आई हैव क्रॉस्ड दिस टनल अर्लियर आल्सो एंड आई अंडरस्टैंड ऑल द रूल्स, सो आई एम नॉट कैरिंग एनी रेस्ट्रिक्टेड आइटम एंड ही ट्रस्टेड माय वर्ड्स। We are now on the north portal of Atal Tunnel and Jispa has started looking like just a next door thing. अटल टनल क्रॉस करते ही सीन एकदम बदल चुका है। वेदर भी बहुत डिफरेंट है इस साइड पे। टेम्परेचर में भी लगभग 10 से 12 डिग्री का डिफरेंस है। इस साइड पर लोकल्स ने विंटर क्लोथिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। ज़्यादातर लोकल्स विंटर ड्रेसेस में ही दिख रहे हैं, लाइक जैकेट्स एंड स्वेटर्स। अभी जर्नी की डिस्कशन छोड़ के वापस से अपने सवाल की तरफ चलते हैं। नाउ बैक टू द बिग क्वेश्चन, इतनी प्रॉब्लम के बाद भी मनाली रूट ही क्यों चूज करना है? नाउ आई विल गिव यू सम रीजंस एंड दीज आर माय रीजंस। आई वुड रिस्पेक्ट योर ओपिनियन इफ यू डिसएग्री। So reason number 1 is that it is most suitable for acclimatization. In my opinion, it is better to acclimatize for 2 days in Jispa. आप डे 1 में जिस्पा पहुंचकर वहां नाइट स्टे करो, डे 2 में शिंकुला जाकर वापस जिस्पा आ जाओ और फिर एक और नाइट वहां पे स्पेंड करो और फिर डे 3 में जिस्पा से ले की जर्नी कंप्लीट करो। दिस मिनिमाइजेस द रिस्क ऑफ ऑल्टीट्यूड सिकनेस लाइक AMS, HACE, HAPE. रीज़न नंबर 2 इज़ दैट इट इज़ कंपैरेटिवली मोर एडवेंचरस देन अदर रूट्स। तो जिन लोगों को एडवेंचर ट्रिप पसंद है उन लोगों के लिए ये वाला रूट बेटर हो सकता है। रीज़न नंबर 3, आई फाइंड इट मोर प्लीजिंग टू आईज व्हेन आई कंपेयर इट विद अदर रूट। दिस इज अगेन माय पर्सनल ओपिनियन। रीज़न नंबर 4, आपको लाहौल से ही लद्दाख वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। इट लुक्स मोर इन लाइन विद द लद्दाख कंपेयर टू द अदर रूट। Now these are all debatable, my personal preferences, so please use your judgment here before taking any decision or making any plan. One last thing, 2023 में मूर्थल से सुंदरनगर तक एक साइड का टोल लगभग 755 रुपये है, जिसमें लगभग शायद 8 टोल पड़ते हैं और एक टोल पे फास्टैग नहीं चलता है। ये सिर्फ 4 व्हीलर्स के लिए है, बाइकर्स पे टोल अप्लाई नहीं करता।
हम लोग जिस्पा पहुंच गए हैं और हमने कैंप में स्टे करने का डिसाइड किया है। इन जिस्पा आई प्रेफर स्टेइंग इन कैंप्स, हाउएवर यहाँ पर होटल्स भी इजीली मिल जाते हैं। वी आर स्टेइंग इन आइबेक्स कैंप। हम आज का और कल का दिन यहीं स्पेंड करने वाले हैं। आज रात का हमारा बोनफायर का भी प्लान है और हम साथ में कुछ कुकिंग भी करने वाले हैं। I'll end this video here. In the next video, I'll talk about our stay and experience in Jispa, and I'll also talk about our short trip to Sinkula Pass. If you've stayed so far in this video, I would like to thank you for your valuable time. Keep watching my videos and goodbye.